नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गली की खबर और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम आपको देश की गली मोहल्ले और शहरों में चल रही 5 बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहां आवारा कुत्तों की समस्या आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अगले 2 साल में 10 लाख कुत्तों पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी। इसमें न सिर्फ कुत्तों की सेहत संख्या पर नजर रखी जाएगी, बल्कि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी पर भी काबू पाया जा सकेगा। दिल्ली में योजना इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब जानवरों का ध्यान नहीं रखा जाता तो उनके साथ साथ इंसानों की जिंदगी भी प्रभावित होती है। और इसी बात का उदाहरण है हमारी अगली खबर गुड़गांव से। गुड़गांव के सरस्वती एन्क्लेव में करीब पिछले 2 महीनों से सीवर जैम की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों का गंदे पानी की वजह से घरों में बैठना मुश्किल हो गया है। रेजिडेंट्स ने नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उससे बड़े प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। रेजिडेंट्स ने बताया कि वाहनों के निकलने पर घरों के अंदर तक सीवर का पानी घुस जाता है। इस गंदे पानी की वजह से बुजुर्ग घरों में कैद हो गए हैं। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता और आयुक्त को शिकायत दी जा चुकी है। यहां तक कि समाधान शिविर और सीएम विंडो पर भी इस समस्या को उठाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जैसे दिल्ली में आवारा कुत्तों की वजह से सुरक्षा सवाल पर खड़े हो रहे हैं, तो वहीं गुड़गांव में सीवर जैम की वजह से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी प्रभावित हो रही है। दोनों ही मामले दिखाते हैं कि हमारी शहर व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अहम है। अब चलते हैं उत्तर भारत के एक और गंभीर मामले की ओर। अमृतसर के अजनाला में जहां बाढ़ के बाद सांपों का खतरा बढ़ गया है। 30 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के पानी की वजह से सांप बिलों से बाहर निकल रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ने पीड़ितों के इलाज के लिए 400 एंटीवेनम इंजेक्शन भेजे हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं अगर सांप काट ले तो तुरंत अस्पताल जाएं और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं। तो एक और गुड़गांव में जल निकासी का संकट है, वहीं अमृतसर में बाढ़ और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं सामने हैं। इन सभी कहानियों से ये साफ होता है कि जब हमारा थोड़ा भी सिस्टम कमजोर होता है तो आम आदमी की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है। और इसी बीच हमारे सामने एक और दुखद मामला सामने आया है, पंजाब के मोहाली से, जहां बैंक के बाथरूम में बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली। राजदीप नाम के शख्स ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो भी बनाया जिसमें पुलिस एआईजी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार धमकियां मिल रही थी और अब वे खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। मैं सुसाइड करने हैं ਉਹਦੀ वजह गुरजोत कलेर आपके घरे सद के मुलाजम जो आसे पासे सद के मेरी वीडियो बनाई धक्के नाल मेरे परिवार के पर्चा दे दूंगा। मैं बाकी मैं सुसाइड नोट से सारा कुछ देखता है। समीर अग्रवाल, रिंकू, फिरोजपुर, शाइना सारा कुछ देखता हूँ। दिल्ली के कुत्तों की देखभाल हो या गुड़गांव के सीवर का संकट, अमृतसर में स्वास्थ्य समस्या हो या मोहाली में प्रशासनिक दबाव, एक बात साफ है, जब सिस्टम या व्यवस्था अपने कर्तव्य में नाकाम होती है तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका असर दिखता है। अब चलते हैं बिहार की राजनीति की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर ली है। सीमांचल में कोई समझौता नहीं होगा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। कांग्रेस की तैयारी साफ है। कौन सी सीट पर किसका उम्मीदवार होगा, इसका फैसला दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक के बाद किया गया है। कांग्रेस का बिहार में एमडी यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरजेडी राजी होगी। तो देखा जाए, एक तरफ आम लोगों की परेशानियां और दूसरी तरफ राजनीति की तैयारियां। जब जनता के मुद्दे सही से नहीं सुलझते और सत्ता व्यवस्था अपने काम में धीमी पड़ती है तो वही असली कहानी बन जाती है। तो आज हमने देखा कि दिल्ली में कुत्तों के लिए माइक्रोचिप योजना, गुड़गांव की सीवर जैम, अमृतसर में बाढ़ और सांपों का खतरा, मोहाली में दुखद आत्महत्या, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो या राजनीति, आम आदमी की जिंदगी हर मामले से प्रभावित होती है। यही है गांव गलियों की खबर की कहानी। और याद रखें, हमारी खबर सीधे आपकी गलियों और मोहल्ले से जुड़ी है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।